हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं उससे हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ठीक है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। तो ये मनाया गया है 30 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एक वैश्विक पहल की गई है। ठीक है। ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? कंप्यूटर की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नवंबर के जो डेज मनाए गए हैं। जैसे 1 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड वेगन डे। ठीक है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया है। ठीक है। और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है। ठीक। और 4 नवंबर को विश्व केडी दिवस मनाया गया है। और ये एक इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कल भी आपको बोला था, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है। क्या? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया गया है। किसके रूप में? विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया गया है। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विविध तक विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। और 10 नवंबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिए, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। ठीक है। 11 नवंबर की बात करें तो यह है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस, विश्व निमोनिया निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे हम। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णु सहिष्णुता दिवस या राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ठीक है। ये दोनों आप याद रखें, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में। और 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस, इसको भी आप याद रखें। ठीक है। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? विश्व बाल दिवस के रूप में 20 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसे भी याद रखिए। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 27 नवंबर को टर्टल अंडाशन डे मनाया जाता है। और 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस, जो मंगल ग्रह था उसके प्रति उसको मनाया जाता है। ठीक है। और 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ईसीआई ने किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाने की घोषणा की है?
ठीक है। तो किसको की है इसने? तो इसकी देखें, तो ये है आर एलिस वाजाकर, ठीक है। इसकी आप ये इमेज भी देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। निर्वाचन सदन, ये भारत की बनाई गई है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें बनाया गया इसको, ठीक है। ये दिल्ली के लिए है। देखते हैं अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। डॉक्टर जयतीर्थ रघुवेंद्र जोशी को ब्राह्मस एयरस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब इसका नाम याद रखें, किसको यह बनाएगा? डॉक्टर जयतीर्थ रघुवेंद्र जोशी को ब्राह्मस एयरस्पेस का प्रमुख इसे बनाया गया है। जज सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। किसका? जज सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका? प्रोफेशनल गोल्फ गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका, क्या है? पुनीत गोयनका ने जी इंटर इंटरटेनमेंट के सीईओ को पद संभाला है, ठीक है। सीईओ का पद किसका? पुनीत गोयनका ने जी इंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला, इसे बनाया गया, ठीक है। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। किसको? के संजय मूर्ति को। मिताली राज को सी ए सॉरी ACA वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? वाराणसी में, ठीक है। कौन सा है? 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन है ये, ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? ठीक है, ये है, ठीक। इनका निधन हुआ है, वे कौन है? तो ये है शोधकर्ता थे, ठीक। क्या थे? शोधकर्ता थे एक ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन NSDL के MD एंड सीईओ के रूप में शामिल किए गए? तो ये विजय चंडोक को है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, फोटो में भी से इमेज में देख सकते हैं आप विजय चंडोक को, ठीक है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे हम क्वेश्चन को। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है, ठीक है। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसका? अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया है। किसको चुना गया है? तैयब इकराम को चुना गया है। सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसका? ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष बनाया गया सुमित धर्मवर्धन को। अगला है डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। डॉक्टर जैकलिन को बनाया गया, ठीक है। अशोक चंद्रा को PNB का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। किसको? अशोक चंद्रा को PNB का, ठीक है। अगला है केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया। किसको? अशोक चंद्रा को, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं? झारखंड के रहने वाले हैं, ठीक है। झारखंड राज्य से ये बिलोंग करते हैं और वहां की विधानसभा के लिए उसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में
पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये किसको? असम, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नई पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर कहाँ है? देखिए ये है मैप, जम्मू कश्मीर देख सकते हैं आप, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख है। सबसे हमारा उत्तरी अगर राज्य पूछा तो हमारे पास ये है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर सेकेंड ये बना, जो पहले की सभी मिला के ये क्या थे, एक राज्य के रूप में था हमारा। ठीक है, अभी एक दो केंद्र शासित में इसमें बांट दिया इन्हें। ठीक है, अगला है हाल ही में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो यह सिक्किम को किया गया है। ठीक है, यह 10 दिवसीय महोत्सव नागा लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्व है ये। ठीक है, कौन से लोगों की? नागा लोगों की है ये विरासत का उनका। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, देखो ये है सिक्किम, दो देशों के बीच में आता है, ये सिक्किम है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है सिक्किम, ये नेपाल इसके और भूटान के बीच में है, और ऊपर इसमें उत्तर में कौन सा? चीन रहेगा। ठीक है, चीन, और इधर की साइड ईस्ट में तो भूटान है, और वेस्ट में नेपाल, और इधर की साइड ये। तो ऐसा एक राज्य है जो मतलब तीनों ओर से, मतलब तीनों दिशाओं में आउट ऑफ कंट्री से, मतलब दूसरी बाहरी कंट्री से बॉर्डर को शेयर करता है ये। ठीक है, और बाकी कितने राज्य से? 3 राज्य, वेस्ट बंगाल होगा, और साउथ डिस्ट्रिक्ट नीमच ये है। ठीक है, नामची है, नामची है। ठीक है, और ये एक है, इन 3 राज्यों से ये सिक्किम भी इसमें इधर इधर टच कर रहा है, ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है। इतने राज्य है इसमें, 1 2 3 4, सॉरी कितने राज्य हैं? 4 राज्य है इसमें। ठीक है, और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है, और इसके सीएम प्रेम सिंह तोमर है इसके। ठीक है, और प्रेम तोमर यहाँ के सीएम है, और गवर्नर ओम प्रकाश माथुर है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पूर्ण निर्वाचित हुआ है? किसमें? तो ये संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत फिर से निर्वाचित हुआ है, पूर्ण निर्वाचित किए गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए भारत, ये है भारत का आप मैप देख सकते हैं, मैप में ये भारत एशिया में आता है, और इसके उत्तर में नेपाल ये है, अभी जैसे मैंने ये भूटान यहाँ पे आता है, और ये पाकिस्तान है, और ऊपर चीन से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। जैसे कि हमारे देश से, मतलब पहले क्या था, चीन के स्टूडेंट अमेरिका में अधिक पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, चीन को भी पीछे छोड़कर भारत के यहाँ से स्टूडेंट अधिक बाहर विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अमेरिका से ज्यादा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे अब हम, एक मिनट, अगला देखते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। किसने जीता है? महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है? भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। ये किसमें है? जलवायु सूचकांक में है। ठीक है, जल वायु सूचकांक में है। ठीक है, भारत ने आईओए के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है। ठीक है, किसके?
भारत ने आईओए के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है। 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना। चीन अभी भी पहले स्थान पर है। चीन के बाद ये दूसरे स्थान पर मतलब है। ठीक है, 2024 की तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, किसके हिसाब से? यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पर मतलब स्मार्टफोन बाजार बना है। ठीक है, और नेक्स्ट है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भी चुना गया है। और अभी मैंने जैसे दिखाया था ये आपको, ये किसमें है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना आयोग में है नहीं, ये पूर्ण निर्वाचित हुआ है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट है, भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, भारत ने किसे? बांग्लादेश को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है, बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। किसको? ये बिहारी मुखर्जी की इमेज है, आप देख सकते हैं इसे। और ठीक है, इस किसमें? फाइजर पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट सम्मान और देखते हैं हम। जैसे पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियनियर्स 2024 का खिताब जीता है। किसने? पंकज अडवाणी ने जीता है। ठीक है, कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। किसने जीता? कुणाल दलाल ने जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा मिला है? ये तीसरा मिला है। ठीक, महिला फुटबॉलर आइतना बोनमोटी को प्रतिष्ठित बेलन डी और पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? बेलन डी और पुरस्कार दिया गया इसको। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कहाँ का? डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार इसे दिया गया है। ठीक है, अगला यदि मैं देखता हूं, अगला देखिए तो फिलिपिन फिलिप नायस, क्या है? फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है, दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व सम्मान से सम्मानित किया गया इसे। ठीक है, अगला है, उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवादी रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में किसने बिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की? तो निर्मला सीतारमण ने किया ऐसे। ठीक है, हमारी वित्त मंत्री है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी देश चाड ने किस देश के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो ये फ्रांस के साथ में। ठीक है, अफ्रीकी देश चाड ने फ्रांस के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। बता दें कि चाड उत्तरी और मध्य अफ्रीकी देश है। 11 अगस्त 1960 को अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही चाड फ्रांसीसी उपनिवेश था। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये है चाड देश। ठीक है, और इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल है इसकी पेरू। ठीक है, और करेंसी है यूरो, और इसके प्रेसिडेंट इमेनुअल माइक्रो है। ठीक है, इमेनुअल मैक्रो। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, और इसके कैपिटल और करेंसी और प्रेसिडेंट का नाम आप अवश्य याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास तरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया।
फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? किसके? फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है, भारत 83वें स्थान पर रहा है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर, और भारत 83 स्थान पर रहा है। ठीक है, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। कौन सा बना है? फ्रांस बना है ये। डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय देश है ये। ठीक है, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? ये फ्रांस में हुआ है। ये तमिल कवि है, इनका प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। किनको? महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कहां पर? भारत खोलेगा फ्रांस के मार्सिल में नया दूतावास खोलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय संस्कृत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, किस नामक का? शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 2 दिवसीय महाबौद्धिक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये है मध्य प्रदेश में। कितने दिन का? 2 दिन का है ये, 2 दिवसीय। ठीक है, मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांची स्तूप में 30 नवंबर से 2 दिन का महाबौद्धिक महोत्सव शुरू हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज शाम जिम्बू द्वीप पार्क में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो ये कब करा है? 30 नवंबर से, तो 1 तारीख को। ठीक है, 1 को किया है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। देखो अब अगले क्वेश्चन से पहले हम कुछ मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं पूरे मध्य में, इसलिए है मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। देखो सोया प्रदेश भी कहेंगे। ठीक है, और टाइगर स्टेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल है। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। अब देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट मध्य प्रदेश से रिलेटेड पॉइंटों को देखेंगे हम। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। ठीक है, अभी जो विधानसभा चुनाव था मध्य प्रदेश में, वो पहला कागज रहित, ठीक है, ये चुनाव संपन्न हुआ भारत में। ठीक है, मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों को नए सिरे से सीमांकन किया गया है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है डॉक्टर मोहन यादव ने? जितने भी संभाग है, जिलों है और तहसीलों को नए सिरे से सीमांकन किया गया है इसका। ठीक है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना, ठीक है, उत्तर भारत की जो फ्लोटिंग और सौर परियोजना है, जो ओंकारेश्वर में है, सोलर पैनल जो तैरते हुए उसमें लगाए गए। ठीक है, बिजली उत्पन्न की जा रही इस पे। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में है। 1 मिनट पानी पी लेते। देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य बना कौन? मध्य प्रदेश बना।
ठीक है, एमपी में जो सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के लिए बैंक में खाते है, उनमें राशि भेज रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, यह है भारत का पहला राज्य है ये भी। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ, कितने लोगों ने, 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कहाँ पे, उज्जैन में है ये, महाकाल की नगरी में ये है। और यहीं से, उज्जैन से मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी वहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी दिवस सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ है। ये कौन सा है, चौथे नंबर का राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है ये। ठीक है, इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, इंदौर में, पूरे इंदौर में अभी क्या हुआ है, 24 घंटे के अंदर 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, ये पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द माइसरे इंट्रिग्नेम का विमोचन किसने किया, डॉक्टर एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री है, उन्होंने किया है। ठीक है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने पुस्तक अ, लिखी, क्या है, अनलिस्ट लंच की। एम के रंजीत सिन्हा ने नई पुस्तक कौन सी है, इन्होंने माउंटेन मामलस ऑफ द वर्ल्ड लिखे हैं उन्होंने। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। ठीक, बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। ठीक है, कौन सी है, वार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति राय का पहला संस्मरण मदर मेरी कम्स टू मी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अनिल रुतुडी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ को विमोचन किया गया है। ठीक है, डी के हरि एंड डी के हेमा हरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्निवायरिया 2024 शुरू हुआ, तो यह है सिंगापुर में शुरू हुआ। ठीक है, अगला देखेंगे, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया, तो यह है 26 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया गया है, 26 नवंबर को मनाया गया है। भारत में हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। साल 2024 की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई है। क्या है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखा है। ठीक है, इस थीम को याद रखें, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को ये रखा है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस रसीम शुक्ला को फिर से किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया, तो ये है महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं महाराष्ट्र क्या है, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र आता, जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश था और ये महाराष्ट्र है। ठीक है, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे थे। अभी इसमें चुनाव अभी कौन बनता है ये अभी पता चलेगा। ठीक है, और गवर्नर कौन है, सी सीपी
राधा कृष्णा है। ठीक है, कौन है? गवर्नर सीपी राधा कृष्णा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के डीजीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो कितनी ही है? 15% से घटकर अभी 13.3% रही है। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10वीं के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, कौन से? कक्षा 10वीं के लिए जो उत्तीर्ण अंक है उन्हें कम करने के लिए प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। ठीक है, किससे? महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। कौन सी गाय को? देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। ठीक है, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल दिया है, संत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल रखा है। ठीक है, अब कुछ मोटिवेशनल कोड में इसमें रखा हूं, इम्पोर्टेंट जो सॉरी कुछ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इसको रखा हूं। देखो, सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है, नींद में तो हर कोई सोता है। ठीक है, किसमें? नींद में तो हर व्यक्ति सोता है, लेकिन सपनों को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जगना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और लाइन है, मुश्किलें आएगी लेकिन हार मानना कभी मत। ठीक है, यदि हम मुश्किलों को देखकर अगर हार मान जाएंगे तो हम वहीं रह जाएंगे। यदि हम उन मुश्किलों को अपना क्या बनाएंगे, उसको ही हम मोटिवेशनल के रूप में लेंगे और उसी मुश्किलों से हम लड़कर आगे निकलेंगे तो हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में एनएडीए ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो यह है 4 साल के लिए इसे सस्पेंड किया है। ठीक है, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया? तो ये क्या है? शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया। क्या है? हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना के लिए? तो ये शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है जो भारत के। ठीक है, और ये उससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने बैंक का बेक क्या नाम है? ब्रिटेल टेन ब्रिट ने बैंक का निधन हुआ है। बैंक ने बेक है। ठीक है, लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किसे ब्रह्मास्त्र एयर स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यह है डॉक्टर जयतीर्थ रघुवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस दीपक सेठ को किस राज्य का डीजीपी? तो यह उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को देखेंगे। जज सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधेयक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। और पुनीत गोयनका ने जी इंटरनेटमेंट के सीईओ का पद संभाला है। और के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। और मिताली राज को एसीए वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। अरविंदर सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया है। किसे चुना गया है? तैयब इकराम को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो ये है वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है,
कौन है ये? वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है, आरआर ने वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ में खरीदा। बेस प्राइस इसकी 30 लाख है। बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव कहाँ के है? बिहार के समस्तीपुर से आते हैं। ठीक है, ये आईपीएल 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा, ठीक है, आर राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद सुर्खियों बटोरा है इन्होंने। ठीक है, वैभव आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे कम उम्र के वैभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहा डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? तो ये है केरल में देखी गई। ठीक है, इसके आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये है प्रजाति जो कि संकटग्रस्त में है, अभी ये लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो कहा ये? केरल में सबसे दक्षिणी राज्य में इधर है तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और सीएम पिनराई विजन है, विजन। और गवर्नर अरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैप में, ये भारत के मैप में दक्षिण में ये आता है। ठीक है, अन्नमोडी 16, मुख्यतः 16, और ये इसमें त्योहार मनाए जाते हैं इसमें, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान? केरल ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान। ठीक है, केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। आईएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में पाई गई है। ठीक है, कौन सी? डॉगफिश नामक नई प्रजाति। ठीक है, अगला देखेंगे अब हम। हाल ही में 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गल्फ कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो ये है गंगटोक में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बायोन दो हिग्स बोसन का विमोचन हुआ? तो ये है माणिक कोटवाल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? माणिक कोटवाल के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च की है। ठीक है, एम के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मॉम्बल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? रतन टाटा है लाइव प्रकाशित की जाएगी इसमें। ठीक है, बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की गई। अरुंधति राय का पहला संस्मरण मदर मेरी कम टू मी लॉन्च किया गया। ठीक है, अनिल रुतु रुतुडी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिर प्रज्ञ का विमोचन किया गया है। डीके हरि डीके हरि डीके हरि एंड डीके हेमा हरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन किया गया है। ठीक है, अविभाज्य बंधन का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यामडू और सी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये उरुग्वे का चुनाव जीता है। ये उरुग्वे का आता है, दक्षिण अमेरिका में आता है। ठीक है, ये उरुग्वे के कैपिटल क्या है? माउंट विडो। और करेंसी क्या है? उरुग्वे पेसो। ठीक है,
और प्रेसिडेंट लियोस लेपो। ठीक है, ये है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंटों को देखेंगे। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। कौन है? डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने। ठीक है। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। दयुमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं ये। ठीक है। लुआंग कुआंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रोबुओ सुबियातो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिणी अमर अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह है ब्रसेल्स में आयोजित हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया? तो यह है संस्कृत और मैथिली भाषा में। ठीक है, इन दोनों भाषा में आयोजन अनावरण किया गया है भारत संविधान का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने? तो ऋषभ पंत सबसे महंगे बने और वैभव क्या है? सबसे कम उम्र वाले हैं। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए इसे भी हम एक बार रीड करते हैं। भारत का पहला सॉरी भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में लॉन्च किया। कहां पर? लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सिसपांगमा पर चलने वाले पहले भारतीय बने हैं। के संजय मूर्ति देश का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया है। लद्दाख में पहले पोलो स्टूडियो का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चीन ने पेरू में मेगापोर्ट का अनावरण किया है। छत्तीसगढ़ के गुड़ मार्शल नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। सा, सार शाहजहां पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल लिखित पांडुलिपि प्रकृति प्रदर्शित की गई है। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जोल जीबी मेले का उद्घाटन हुआ है। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है। कैलाश मकवाना को। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। जज संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बना है। ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अब देखते हैं हम मोटिवेशनल लाइन। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। ठीक है। यदि हम खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे और हम कंटिन्यू करते चलेंगे तो क्या होगी? एक दिन दुनिया भी हमारे साथ खड़ी होगी। ठीक है। छोटे कदम भी बड़े मंजिल की ओर ले जाते हैं। जितने छोटे छोटे जैसे कछुए की चाल चलना है और जो कि खरगोश की नहीं चलता है वो क्या है?
थक जाता है जल्दी और वो रुक जाता है, लेकिन कछुए की नहीं, धीरे धीरे चलो लेकिन वो बड़े मंजिल की ओर ले जाएगा। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि हमें सफल होना है तो सबसे पहले क्या करना है? आत्मविश्वास अपने अंदर रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये, और आई कैन डू इट, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती है, सफलता के लिए तैयारी हो जाओ। ठीक है। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। ठीक है। यदि हम अंदर से हार गए तो उसे कोई भी जिता नहीं सकता, और यदि हम कभी हारे नहीं तो यदि उसे कोई हरा नहीं सकता। ठीक है। सपने वो नहीं जो हमें सोते वक्त देखते हैं। ठीक है। जो हम सपने में, नींद में देखते हैं, वो सपने नहीं होते हैं। वो एक काल्पनिक चीजें, दिन भर की दिनचर्या रहती है, वो स्वप्न में आती। लेकिन सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है। यदि हम सपनों, वो है जो अपने लक्ष्य के प्रति हम जगे हैं उस पर, और उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं ताकि वह हम प्राप्त करें। तो ये क्या है हमारा एक मोटिवेशनल लाइन थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे कंटिन्यू, और वीडियो पसंद आए तो इसे अवश्य लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। यदि कुछ इसमें हमारी गलती हो तो हमें क्षमा करें, और जो भी गलती है वो उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियो और भी बेहतर कर पाए, और आने वाली एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और तब तक अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखें, और अपने चाहने वालों के लिए उनका भी ख्याल रखें, और उनके लिए प्रतिदिन आप मेहनत करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।